इंग्लिश में क्या चल रहा है अभी? क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है, ये कौन बात हुआ? नरेशन में अगला जो रूल है वो लिखिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसका क्वेश्चन डिस्कशन। और आप लोग तो अपने से क्वेश्चन बनाते नहीं है। नहीं, सवाल है नहीं कि आप लोग अपने से क्वेश्चन बना रहे होइएगा। नरेशन जो पढ़ाई हो रहा है उसका भी बनाते चलिए। लिखिए अगला रूल। क्या नंबर रूल हुआ है? क्या? अरे जय नंबर रूल है, स्टार मार के लिखिए। प्रे, प्रार्थना, विश, इच्छा, कर्ष, अभिशाप, अभिशाप, ब्लेस, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आदि रिपोर्टेड स्पीच। आदि रिपोर्टेड स्पीच में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच को इस प्रकार बदला जाता है। इस प्रकार बदला जाता है। इस प्रकार बदला जाता है। चलिए। स्टेप नंबर 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब से शायद हो तो सेंटेंस के अनुसार हो तो सेंटेंस के अनुसार सेंटेंस के अनुसार विश, विश्ड, प्रे, प्रेड, प्रेड, कर्ष, कर्ष्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड आदि में बदला जाता है। आदि में बदला जाता है। स्टेप नंबर 2, इन्वर्टर कॉमा को हटाकर हेलो इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट का प्रयोग करें। डैट का प्रयोग करें। फिर क्या आता है? स्टेप नंबर 3, सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदले
तथा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। चलिए ये लिख लिए। हो गया। एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है he said may God bless you, may God bless you। ये कैसे बनेगा? तो देखिए he said, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू। अब इस सेंटेंस को मे गॉड ब्लेस यू को पहला नंबर जो स्टेप है मेरा, तो पहला नंबर स्टेप क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, से हो या सैड हो, तो सेंटेंस के अनुसार विश, विश्ड, प्रे, प्रेड, कर्स, क्रस्ट, ब्लेस या ब्लेस्ड में क्या कर देना है? बदल देना है। इसके बाद क्या आता है? इन्वर्टर कॉमा को क्या कर देना है? डैट में बदल देना है। इन्वर्टर कॉमा को डैट में। इसके बाद क्या था? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहने का मतलब में प्लस सब्जेक्ट प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करना है? एसआरटी में बदल देना है। किसमें बदल देना है? एसआरटी में। और एसआरटी में कैसे बदलना है? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ई में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट जो है उसको किसमें बदलना है? सब्जेक्ट माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में बदलना है। अब चलिए, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान मेरी क्या करे? भगवान तुमको आशीर्वाद दे, तुम हमेशा क्या रहो? खुश रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख ना आए। तो देखिए ही सैड है, तो भगवान से अब क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। तो ही प्रेड इन्वर्टर कोमा के बदले क्या आएगा? डैट मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? गॉड है। क्या है? गॉड, गॉड। और मेरा जो इसको बनाना है क्या है? ऑप्टेटिव से असर्टिव बनाना है। तो प्रयोग क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? गॉड है। उसके बाद क्या होगा? माइट। और यहां पर V1 क्या है? ब्लेस। और यू किसके अनुसार बदलेगा? सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ दी, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करता है? क्या तू लोग पढ़ाई कर रहा है? पहले बताओ, सब पहला फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करता है? आए? अरे यो भूल गया है, 1 2 3 बेटा वाला याद नहीं है? गजब बात तू लोग करते हो। सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है तो नहीं रहता है, तो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? मी। तो मी के अनुसार
तो भी क्या हो जाएगा, मी। लेकिन यहाँ पर लगाना पड़ेगा ही प्रेड मी डैट। ये अगला बनाइए एक, ये आप लोग बनाइए तो। बेसिक रूल जो पिछला है वो सब याद रहना चाहिए, तब बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। हो गया। अरे बना कि नहीं, किसका किसका बन गया, दिखाओ। दिखाओ भाई। माँ की इच्छा है कि माँ आशीर्वाद देती है। माँ आशीर्वाद देती है। देखिए आप लोग सेंटेंस को समझिए, क्या कहता है, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। तो माँ जब भी होती है आशीर्वाद देती है, ना कि इच्छा बताती है या प्रार्थना करती है। माँ क्या करती है, आशीर्वाद देती है कि दीर्घायु भव, तुम क्या करो, लंबे समय तक जियो। आप कभी कभी रामायण रामायण देखते हैं, या क्या कहते हैं उसको, महाभारत। महाभारत में देखते हैं तो महाभारत में जब कर्ण से जब कवच और कुंडल लेने के लिए जाता है इंद्र ब्राह्मण के रूप में, तो उसको कहता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा यश हो, लेकिन ये आशीर्वाद नहीं देता है कि तुम क्या हो, दीर्घायु भवा। दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देता है, क्योंकि कभी भी कोई बड़े लोग यदि आशीर्वाद देते हैं कि तुम लंबे समय तक जिंदा रहो, तो ये क्या है, आशीर्वाद है, ना कि इच्छा है उसकी। इच्छा तो सबको होती है, इच्छा तो खुद की इच्छा भी है, लेकिन जब बड़े कहते हैं तो ये क्या हो जाता है, आशीर्वाद हो जाता है। तो मदर, मदर सैड टू मी, तो यहाँ जाएगा ब्लेस्ड मी। ब्लेस्ड मी डैट मे यू लिव लॉन्ग, तो सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, तो आई माइट लिव लॉन्ग। आप लोग सेंटेंस को थोड़ा समझ के बनाइए। एक बनाइए, ये लास्ट है, इसके बाद एक फिर नया दूसरा रूल देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से बनाइए। दशांत, दशांत सैड, दशांत सैड मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू।
बना? क्या बना, बस बोलिए। क्या लगा है? ब्रेड। सही है। इसमें देखिए ये क्या है, एक संत है जो भगवान से क्या करेगा, संत तो हमेशा भगवान से प्रार्थना ही करेगा, विनती ही करेगा। तो द संत प्रेड डैट गॉड माइट हेल्प यू, हेल्प मी। चलिए। और कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन बनाइए। तीसरा है वी सैड गॉड सेव द सेव द प्रेसिडेंट, सेव द प्रेसिडेंट। बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं आए हैं। सब सुतले रह गया है। कौन भैंसी सब है? कितना सोता है रे, हमको समझ में नहीं आता है। इसमें से रोज 6 बजे से पहले कौन जागता है? एक आदमी दो आदमी है जो 6 बजे से पहले जाता है, बाकी तू सब कथी सब है? क्या बजे उठता है? 8 बजे? 7-8 बजे? गजब बात करते हो तू सब। खास करके लड़कियों को गांव में कुछ रहे चाहे न रहे, गांव के ये बात मान लेना चाहिए कि गांव। इसको बनाइए, बनाइए, इसको बनाइए। कम से कम गांव वाली ये गुण रखना चाहिए, खास करके लड़कियों को, कि 5-6 बजे से पहले उठकर। देखिए, हमारा जो समाज है लड़कियों के लिए अच्छा माना जाता है। शरीर में चुस्ती दुरुस्ती रहती है, काम काज अच्छा से हो जाता है समय पर। देखिए, लिखना नहीं है, बनाना है। बनाइए, कैसे बनेगा? ये थोड़ा थोड़ा उसे हटके है। उसमें पहले मे लगा होता था, लेकिन इसमें मे लगा नहीं है। इसमें मे है ना, लेकिन इसमें मे है नहीं है। मे यहाँ पर साइलेंट है। मे है लेकिन मे क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट में भी वी सेड गॉड, मे गॉड सेव द प्रेसिडेंट। उसके जो ऑडियंस है, जो लोग है, जो चाहते हैं, जैसे अभी ईरान के राष्ट्रपति मारे गए। मारे गए क्या, हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और वो मर गए 9 लोग के साथ। वो एकदम पूरी तरह से जलकर मर गए। तो मान लीजिए अभी एक कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई अन्य व्यक्ति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जितनी जल्दी हो सके इनको क्या करे, सेव कर दे, कहने का मतलब बचा ले, यह मरना नहीं चाहिए। वी सैड या वी प्रेड दैट डैट गॉड माइट। यहाँ पर मे जो है क्या है, साइलेंट है। माइट सेव द प्रेसिडेंट, सेव द प्रेसिडेंट। चलिए, आप और आगे क्वेश्चन रिवीजन करते रहिएगा, हम अगला बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए तब होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरा काम है एक दो
क्वेश्चन करके लिखा के आगे बढ़ जाना। हम यदि क्वेश्चन ही कराने पर आ जाएंगे तो पता चलेगा फिर बहुत समय लग जाएगा। चलिए अगला है, लास्ट रूल है, इसको पढ़ लीजिए। हाँ, 20 वाला प्रयोग चाहिए। ठीक, देखिए मनीषा, वो बनाइए लीजिए। मनीषा, मनीषा सेड टू मी, नहीं, मनीषा सेड टू मी, मे यू गेट सक्सेस। मनीषा सेड टू मी, मे यू गेट सक्सेस। चलिए, मनीषा कही कि मुझसे कि तुम्हें क्या मिले, सफलता मिले। तुम्हें क्या मिले, सफलता। तो मनीषा, मनीषा की इच्छा है, विष्ट। मनीषा की क्या है, इच्छा है, विष्ट है, मी डैट, सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ द मी, आई मेट, आई माइट गेट सक्सेस। क्या, हाँ, यहाँ पर सैड है तो विष्ट आएगा, से रहेगा तो विष आएगा। ठीक, हो गया। ये लास्ट रूल है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाउन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं ना पढ़ा है अभी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं ना पढ़ाया है। पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि लिखाए तो छोड़ के भाग जाएंगे। हमको सब कुछ याद रहता है कि हम क्या क्या पढ़ाए हैं और कब कब पढ़ाना है। इसीलिए हम अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। देखिए, जॉय मतलब क्या होता है, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। और हर्ष, खुशी या हर्ष। सैरो, सैरो मतलब क्या होता है, दुख। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। और पता नहीं जॉय को हो क्या गया है, खुशी को पता नहीं क्या हुआ है, इंग्लिश से इंग्लिश कभी बनाई भी नहीं करती है। उनको लगता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन अभी तक कहियो नहीं पूछी है। अभी तक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछिए कहियो तू रे, आए, नहीं ना कर रहे हैं। इतना दिन से सारा क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन अभी तक हल नहीं पूछते, क्योंकि इंग्लिश बनाई नहीं करती है तो पूछेगी कहाँ से। समस्या यही है। खाते हैं तो पेट नहीं भरता है। मेन बात है कि लोग इसको हल्का में ले लेता है। इसको हल्का में ले लेता कि ये छोड़, हटा दे, इंग्लिश है ना, देख लेंगे। और वो में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हो जाता है कि लोगों को कहा देता पैसेज है, गधांश है। गधांश हम चुटकी देख में बना देते हैं। यही तो समस्या है इंग्लिश और संस्कृत में।
खास करके संस्कृत में। और जब आप सीनियर क्लास में जाइएगा सीटेट वूटेट की तैयारी करने में, उसमें कम से कम ये पूरा बोर्ड भर के एगो खाली पैसेज रहता है। एक खून बोर्ड का एगो पैसेज रहता है पूरा भर के। और उसका हिंदी और कम टाइम में 10-15 मिनट समय रहता है, 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहता है। और कम टाइम में उतना बड़ा हिंदी कौन समझने जाएगा। और कितना भी वर्ड मीनिंग कर लीजिए, आपसे खास करके नए नए सीखे बच्चे से संभव नहीं हो पाएगा। चलिए, इससे अच्छा संस्कृत है। लिखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हर्ष, उल्लास, विषाद, प्रशंसा आदि का संदेह प्राप्त हो, आदि का बोध हो, तो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ओ आ अल्लास, हुर्रा, वेल डन आदि का प्रयोग सामान्यतः रहता है। आदि का प्रयोग सामान्यतः सामान्यतः रहता है। क्या कहता है कि आपको सेंटेंस बनाने जाए, ओ आ अल्लाह, हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो, ये सब सेंटेंस मिलता है। अब कहता है कि इसको बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं, इस प्रकार बदलते हैं। स्टेप नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज, सैड को सेंटेंस के अनुसार, को सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, अनुसार एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड, क्लैम्ड विथ जॉय, exclaimed, exclaimed with sorrow, exclaimed with regard, regret, regret मतलब पछतावा, आदि का प्रयोग करते हैं।
आदि का प्रयोग करते हैं। स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू कहता है कि इन्वर्टर कॉमा को हटाकर इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हटाकर डैट का प्रयोग करें। डैट का प्रयोग करें। और तीसरा स्टेप कहता है, स्टेप नंबर थर्ड, ये टू था, स्टेप नंबर थर्ड, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन ओ अल्लाश हुर्रा हुर्रा ब्रेबो आदि को हटा दे। आदि को हटा दे। आदि को हटा दे। स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर कहता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदले। एसर्टिव सेंटेंस में बदले। इसके बाद कहता है, स्टेप नंबर फाइव, एक्सक्लामेटरी 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 मार्क्स मार्क्स को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करें। फुल फुल स्टॉप का प्रयोग करें। स्टॉप का प्रयोग करें। चलिए, खत्म। ये हो जाएगा तो बोलिए, अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको लिख लिए? जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है।
यदि मान लिया जाए कि यदि कुछ हो भी सकता है, तो एज ए टीचर और एज ए एक मोटिवेटर के रूप में हम आप ऐसी भावना नहीं रख सकते कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा का नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे बच्चे का सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? तो कैसे हम बोल दे? देखो, तुमसे यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो समझ लेना कि एग्जाम हॉल में किसी से नहीं बन रहा है। सच बता रहे हैं कि जितना पढ़ाए हैं उतना तुम पढ़ के जाना, पूरा सब्जेक्ट तुमसे नहीं बनेगा ना, समझ लेना किसी से नहीं बन रहा है। इस कॉन्फिडेंस, हमको विश्वास है आप क्वेश्चन के लेवल और मेरे पढ़ाने का स्तर हमको पता है कि हम कितना स्तर तक पढ़ाए हैं। यदि उस, हाँ, जीके हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे हिंदी हो, इतना इतना जरूर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, यदि तुमसे नहीं बन रहा है, यदि हाँ सिलेबस में से पूछता है तब, यदि तुमसे नहीं बन रहा है तो समझना किसी से नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा समझ लेना किसी से नहीं बन रहा है। इस कॉन्फिडेंस के साथ तुम जाओ, रिजल्ट पक्का होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में रहोगे, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। अब माथा पकड़ के रोने लगोगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं बन रहा है, तो सब कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। और इतना विश्वास है कि तुमसे नहीं बनेगा तो समझ ले किसी से नहीं बनेगा, किसी से नहीं। हालांकि मान लीजिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरी बात छोड़ दो, सर के द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत है तो फिर आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बात करते हो तो आप अच्छा से नहीं पढ़ रही होगा। क्या? अब देखो, आप तो सब अपने में लड़ रहे हो, आगे बता चलो। ए, हट। मेरे कहने मेरे कहने का मतलब, ये बड़ी बदमाश है। मेरे कहने का मतलब है कि हम पूछे हैं कि बन, मेरे सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई दिक्कत हो भी सकता है, सर के सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लोग पढ़ रहे होगे अच्छा से। मेरा सब्जेक्ट मान लीजिए कि लंबा है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसमें बहुत सारा है। चलिए, देखिए। ए, तोरा बुराई करे के लिए क्यों ठेका दिले है? देखिए, आदमी अपना, आजकल के जमाना अपने आप पर भरोसा नहीं है आदमी को, उधर कहाँ दूर के रिश्तेदार हो। एक बात है, हमेशा पहले ऐसी नहीं थी। हम इसको जब 10th में पढ़ाए थे, ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहा है इसके अंदर। इसको जब हम 10th में पढ़ाए थे, एकदम बेचारी आती थी सिंपल में, गांव की लड़की जैसे आती थी, जैसे आती है गांव की लड़की, सेम उसी ड्रेस में उसी वेशभूषा में आती थी, एकदम जैसे गांव की लड़की भोली भाली नहीं होती है, आती है क्लास करती है चली जाती है। हम जो देखेंगे वही ना बोलेंगे। हमको तो हम एक यही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई जी कि भाई मेरे क्लास में जैसे है वैसे सब क्लास में है। हाँ, सबको वही, सब नहीं उसमें। अभी तक हम जितना पढ़ा है सबको यही बात है, अभी भी जो 10th वाला है ओकरा हमरे से डर लगता है। और इतना इबाना, ए भाई इबाना, बना, देखिए, इसको देखिए क्या कह रहा है। विनय सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। वाह, क्या कितनी सुंदर लड़की है। इस प्रकार की भावनाओं लड़कों में आता है, देखते ही इस प्रकार की आहें भरने लगता है, चलता रहता है रोड पर, आहें भरता रहता है मन में। तो ऐसी जो आहें भरने की जो प्रक्रिया है,
यही आहे एक्सक्लेमेशन करता है, और इसको जब वो दिखता है तो खुशी से झूम उठता है, क्या बाप रे बाप, क्या सुंदर लड़की है। उसके मन में भवाड़े फूटने लगते हैं। क्या है लगी दे दिया है। वो जैसे बता रहे, ऐसी भावनाएं लोग आजकल के जमाना में है, विश्वास करो। विश्वास विश्वास करो कि ऐसी भावना है। शायद में 1-2% को छोड़ दिया जाए, 90% लड़के ऐसे ही है। 10% छोड़ दिया जाए, उसमें आप आते हैं। लेकिन लेकिन ज्यादातर क्या है, लोग ऐसे ही है, विश्वास कीजिए, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग को देखते देखते हम पता कर लिए हैं कि कौन कहाँ तक जा रहे हैं। चलिए, सीधा साधा इंसान है। वह, देखिए, फिर ये बात, बिना सैड वाट है, तो सैड को किस में बदलना है। अभी ये कैसी भावना लाता है, दुख वाला है कि खुशी वाला है। ये कैसी भावना है, खुशी वाला है कि दुख वाला है। तो खुशी वाला है तो किसका प्रयोग करेंगे, विथ जॉय वाला। तो लिखिए, बिना सैड, बिना एक्सक्लामेड विथ जॉय, खुशी मना रहा है। अब देखिए, ये बात जो है, हम इसीलिए बोले कि क्यों खुशी की बोले भावना है मन में। यदि ऐसा नहीं तो थोड़ी दिया रहता है। ये बात सच्चाई है। दैट शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। शी वॉज ए शी वॉज ए शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल। या जो है क्या, एक और क्वेश्चन बनाइए। शी सैड शी सैड शी सैड हैप्पी होली। शी सैड हैप्पी होली। हैप्पी होली। शी सैड हैप्पी होली। इसको बनाइए। शी शी exclaimed exclaimed with joy that happy होली। इसमें कुछ नहीं करना। चलिए, आप लोग बनाइएगा। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब नरेशन खत्म। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो रेगुलर का क्लास चलता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, वॉइस। क्या पढ़ेंगे, वॉइस। अभी तत्काल संडे को ऐसे करके, संडे को आज हम नाउन खत्म कर देते हैं। नाउन, नाउन में कुछ नहीं, जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन सभी लोग जानते होइएगा। डिफिनेशन है, छोटा सा टॉपिक है, टाइम कम है, इसलिए नाउन पढ़ लीजिए। चलिए, नाउन।
और जो रेगुलर क्लास चलता है उसमें तो लगभग 3 दिन, 3 दिन कम से कम, सप्ताह अगला सप्ताह में लगभग 3 दिन इंग्लिश चलेगा, कम से कम 3 दिन। सप्ताह के 4 दिन में से 3 दिन इंग्लिश चलेगा, और कम से कम 5 तारीख से पहले आपका वर्ल्ड हिस्ट्री सहित प्रयास करना है खत्म हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि हम उसके बाद वाले संडे या वीक में हम नहीं रहे, नहीं तो फिर 1-2 दिन के लिए नहीं रहेंगे, कुछ जरूरी कारणों से हमको घर जाना है। इस पीडीएफ वाला जुगाड़ नहीं आया है? ठीक है, आज शाम में हम कुछ भी उपाय करते हैं। देखिए नाउन का, देखिए नाउन के बारे में तो सभी लोग पढ़े होइएगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो लिखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ, एक बार, ए नाउन इज द नेम कथी कहता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स और थिंग। लिखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग, एनिमल और थिंग्स। वर्ल्ड हिस्ट्री में है, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन उसमें पूरा हमको पहले 9th-10th का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो पढ़ाई होगा। उसे थोड़ी है कि उसमें जो दिया हुआ है वो पढ़ा देना पड़ेगा। वो जो दिया है वो कहिएगा पढ़ाने के लिए तो 1 मिनट के काम है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री 9th और 10th में दिया है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। हाँ, 9th-10th का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी आपसे हो जाएगा, क्योंकि पूरा 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। दो चार स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे बन जाएगा। क्योंकि 9th और 10th में, क्योंकि 9th और खास करके 10th में पूरा के पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। अब जो यूरोपियन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते, सारे के सारे वर्ल्ड हिस्ट्री का है, ग्रेवाल्डी से लेकर मेजनी तक के सारे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पोर्शन है। तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपकी चाहत है, इच्छा है, तो हम पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे, हमको क्या है बस। हम कभी बोले क्यों नहीं पढ़ाएंगे? सब बात तो थोड़ा सा कम मानिए रहे, खाली तो सब रिजल्ट लेके आओ, जो जो कहोगे वो सब पढ़ा देंगे, लेकिन रिजल्ट बनना चाहिए। चलिए, जैसे जैसे में लिख लो, पटना, श्याम, सीता, etc। देखिए नाउन 2 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन, कंटेबल और अनकंटेबल नाउन। ये जो कंटेबल नाउन है, यह होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद है अनकंटेबल नाउन। 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ नाउन, कंटेबल और अनकंटेबल। कंटेबल होते हैं 3, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकंटेबल होते 2, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो हम लोग याद रखते थे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो लोग याद किया है?
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, स्ट्रिक्ट नाउन। और जिसको नाउन याद रहता था टीचर उतना टॉफी देता था। हमारा सबके क्लास में टॉफी मिलता था। वह चरनिया। चरने वाला चॉकलेट खाया तू सब? चरनिया चॉकलेट खाए हो? ललका वाला होता है एकदम पन्नी में, ऊपर से कवर लगा रहता है। हाँ, इसे वाला ऐठा रहता है दोनों तरफ से। एकदम छोटा सा आता था, एकदम दोनों साइड से मुड़ा हुआ रहता था। अब बीच में एक्चुअली में मजा, एक्चुअली में जिंदगी वही था। अभी पहले पैसा नहीं था, जिंदगी खुश था। अब पैसा है भी, जिंदगी में खुशी नहीं है। आज दुनिया लोग कहाँ से कहाँ चला गया है, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। इस दुनिया में कोई किसी से मतलब रखता है, माँ बाप, भाई बहन, चाचा भतीजा, पता पत्नी, इधर उधर। सच्चाई है, सभी के सभी काम के दोस्त है, मतलब के दोस्त, मतलब के लोग हैं। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, एक सीमित तक ही आपकी मदद कर सकते हैं। जब उसकी खुद की जान पे आएगी तो वह एक्चुअली में बहुत सारे रेयर ऐसे केस में देखा जाता है कि लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे नहीं कि दुख नहीं होता है। क्या किसी का बेटा मर जाता है, उसका बाप उसी के साथ मर जाता है? नहीं मरता है। बेटा मर गया फिर भी बाप जी रहा है, माँ जी रही है। इस बेटा से वो बहुत प्यार करता था, बहुत मानती थी, दुलारती थी, लेकिन फिर भी जिंदे है। क्या किसी का बाप मर जाता है, आदमी मर जाता है? नहीं मरता है। तो समझता है कि दुनिया का रीत है। तो उनका जो काम था वो करके चले गए, मेरा जो काम है अब हमको करना है। और संसार को इसी तरह से मोह माया की तरह बनाया गया है। तुमको कुछ ज्यादा हंसी लग रहा है ना रे? पूरा चरनिया चॉकलेट याद आ रहा है। अब सुनिए ना, अब सोचिए रामायण काल से ही, रामायण काल से सोचिएगा तो फर्क पड़ता है। वैसे हम लोग लिखते चलते हैं प्रोपर नाउन, और कहानी भी सुनते चलते हैं। लिखिए प्रोपर नाउन। ये प्रोपर नाउन क्या कहता है? किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि हमें जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन। तो लिखिए, a noun is the name of proper person, place, animals or things. A noun is the name of, a noun is the name of proper person, place or things, person, place और थिंग। किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में यदि जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में लिखिए, पटना, दिल्ली, दिल्ली। चलो तुम लोग को दिल्ली से घुमा के लाते हैं। दिल्ली, और दिल्ली के ए में दिल्ली कौन गया है? तो दिल्ली से चल गई है। लाल किला कौन देखा है? एक बार थोड़ा सा के दिखा है एक चीज। हमको लग रहा था क्या थी, हम तुम लोग को बताया था कि ना, किसके बारे में? मुमताज महल के बारे में। बाप रे बाप, हम उसका फोटो लाए, हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुमताज इतना भी सुंदर हो सकती है जिसके लिए ताजमहल बनाया गया। यार हमको देखकर बड़ी अच्छी बात लगी, कैसे कैसे कोई बना सकता है यार। देखो यही है मुमताज, इसके लिए ताजमहल बना था। कि हमको तो आश्चर्य लग रहा था कि कोई कैसे कर सकता है। अरे ये है मुमताज। ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इसके लिए कैसे, रावण के बहन के लिए कैसे हाँ ये दोनों है। इसके लिए ताजमहल बनाया गया। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। देखिए, यही है मुमताज। विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं यार। तो हम हमको लग रहा था किताबों में जो दिया गया है, एक्चुअली हमको जो पढ़ाया गया था जब हम पढ़े,
तुमको लगे कि यार बहुत सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतना प्रशंसा मिल रहा है किताबों में, एक्चुअली होगी खूबसूरत। तो हम पहले क्या किए देख रहे थे, तो ये वो आगे, बाप रे बाप, इसके लिए ताजमहल बना है। हाँ कहे करेजा पर पत्थर धके मूंग दल रहे थे हम, कि कैसे हो सकता है, कैसे कैसे लोग हैं यार। एक्चुअली में सही से देखा जाए तो रावण की बहन लग रही है, सुपनेखा। ओ ये बात सही है। कहावत है प्यार की दुनिया में, प्यार अंधा होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, काली कलूटी जैसी भी है तो मेरी, और इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसी ऐसी भावनाएं कहने ध्यान देंगे। इसे बात का अर्थ अनर्थ मनाने में तो। A noun is the name of a noun is, oh यार, a noun is the a noun is the name of proper person, animal or thing। a noun is the, एक मिनट, इसको लिख लिए हो? पहले अनकंटेबल कंटेबल नाउन लिखो, कंटेबल नाउन लिखो पहले, कंटेबल नाउन। द नाउन विच इज कैन बी काउंटेड, द नाउन which is can be counted, which is can be counted, can be counted, call कंटेबल नाउन। अब लिखिए प्रॉपर नाउन। A noun is the proper, a noun is the name of proper, noun is the name of proper person, place, animal or thing। proper person, place, animal और thing। हाँ पूछो, आप क्या दिक्कत है? क्या? तुम काहे लागे आगे बाबू? हमको लगता है कि जैसे मुमताज के बारे में बताए ना, तो ये आएगा दौड़ते दौड़ते। तुमको, हाँ, कि भर रात कथी कर रहा था? हाँ, क्या देखता है? मेरा वीडियो? बोलो रे, क्या दिक्कत है? तो बोलो ना। ए नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर, ए भाई ये वो लिखो ना, प्रॉपर पर्सन है, पैलेस या थिंग, पैलेस एनिमल और थिंग। या इसको नहीं भी लिख सकते हो तो एक और लिख लो भाई, द नाउन विच, द नाउन विच डिनोट्स, और मैं भी लिख लो, द नाउन विच इज डिनोट्स ए प्रॉपर, ए प्रॉपर ए प्रॉपर, ए प्रॉपर पर्सन, पैलेस और थिंग्स, पर्सन, पैलेस और थिंग। अब भी कोई दिक्कत है? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसको भी दिक्कत है तो और है। दिल्ली, मुंबई,
एटी से। अगला लिखिए कॉमन नाउन। द नाउन which denotes which is denotes a common person place animals or things palace person palace animal or thing। जैसे लिखिए गर्ल, टाउन, सिटी, काऊ, एडीसी। क्या कहता है किस वैसे नाउन जिससे किसी व्यक्ति का खास बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अगला लिखिए कलेक्टिव नाउन। द नाउन which denotes which denotes which denotes the noun which denotes a the noun which denotes a group of noun। जैसे a class a class of a student army। अगला लिखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल से क्या पहले अनकंटेबल लिखिए। द नाउन which is cannot be counted is called uncountable noun। उसके बाद लिखिए चौथा नंबर मटेरियल नाउन। कहता है द नाउन which denotes material। जैसे गोल्ड, सिल्वर, टी, एटीसी। इसके बाद लिखिए पांचवा नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितना नीचे? अभी अभी बर्दाश्त कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हमको 8 बजे क्लास छोड़ना है, आगे भी क्लास लेना है, इसलिए हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लिखते रहिएगा। द नाउन विच इज denotes quality of noun या पर्सन। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए हॉनेस्ट, ईमानदारी की बीमारी। चाइल्डहुड बचपना, ओल्डेस्ट बुढ़ापा, टीडीसी। बाय बाय टाटा। ये सब तो आप लोग पहले से जानते होइएगा, ऐसे थोड़ी है कि नाउन के बारे में कौन लोग नहीं जानते हैं। हमको लगता है बचपन से लेके 55 तक
जितना भी हुआ होगा उसमें कम से कम 10-12 बार तो जरूर पढ़ लिया होगा नाउन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है नाउन? ये सब बताने वाला चीज थोड़ी है, जो सिलेबस में दे दिया है तो हम सिर्फ खा दिए बता दिए। क्या? तीन बार पढ़ा है? हाँ महाराज, क्योंकि हम लोग तो नर्सरी में थे। नर्सरी के बाद जैसे ही एलकेजी में गए तो नाउन। हाँ, यूकेजी की क्लास से ही हम लोग को नाउन पढ़ाया जा रहा है। एलकेजी में खाली नाउन बताया, यूकेजी में 3 गो नाउन बताया है। एलकेजी यूकेजी नहीं पढ़े हो तुम लोग? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो महात्मा सब हो। चलिए, आज की सेवा समाप्त होती है।